हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ गोदावरी नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गोदावरी नदी तंत्र। अब जरा डायग्राम के माध्यम से गोदावरी नदी के प्रवाह तंत्र को समझते हैं। बात करूं मैं गोदावरी नदी के उद्गम के संदर्भ में तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी नदी पे दो महत्वपूर्ण जल परियोजना है, जिसमें कि प्रथम परियोजना जायकवाड़ी परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण जल परियोजना पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है। बात करूं मैं गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के संदर्भ में तो जैसे कि पूर्णा नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, पेनगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और मंजरा नदी आदि गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी नदी पे दो महत्वपूर्ण जल परियोजना है, जिसमें कि पहली जल विद्युत परियोजना जायकवाड़ी परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण जल परियोजना पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना तेलंगाना राज्य में है। बात करूं मैं गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के संदर्भ में तो जैसे कि पूर्णा नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, पेनगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और मंजरा आदि गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ गोदावरी नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर से। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और गंगा नदी के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और गंगा नदी के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1465 किलोमीटर। अर्थात गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी की। अर्थात बेनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। बात करूं मैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में तो जैसे कि पूर्णा नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, पेनगंगा नदी, मंजरा नदी, इंद्रावती नदी, प्राणहिता नदी, सबरी आदि गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आप गोदावरी नदी को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करूं मैं गोदावरी नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में तो जैसे कि पूर्णा नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, पेनगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और मजिरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि ये गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करूं मैं गोदावरी नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में तो जैसे कि पूर्णा नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, पेनगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और मंजरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सहायक नदियां कई बार जम्मू में पूछी जाती हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होकर बहती है। अर्थात गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है और अंत में गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है और अंत में गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी का। अर्थात गोदावरी नदी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को विदगंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी को। अर्थात गोदावरी नदी को विदगंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी को विदगंगा या बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी के किनारे। और गोदावरी नदी के किनारे नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री आदि शहर बसे हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गोदावरी नदी के किनारे नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री आदि शहर बसे हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना गोदावरी नदी पर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य में। अर्थात पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में। अर्थात जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अर्थात पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। और पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है, जबकि जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। और दोस्तों, यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।